नाम में आज है 4 नवंबर 2020। समय हो रहा है 8:49। तो दोस्तों आज एक विशेष दिन है, करवा चौथ भी है। तो करवा चौथ कुंवारी लड़कियां भी व्रत रख सकती हैं, और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो व्रत कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं, क्योंकि ये दिन बहुत खास है। इस दिन आप व्रत रखते हैं और कोई भी मनोकामना अपनी मांगते हैं तो वो मनोकामना भी पूरी होती है आज के दिन। तो इसका दोस्त हो या कि ये काम तभी वो ही कर सकता है जो सुखी हो और जिसको अच्छा लगता हो, जो ये कर सकता है, सौभाग्य उसी को प्राप्त है। दोस्तों तुम पत्ता भी नहीं तोड़ सकते हो किसी चीज़ का। मैं तो रखती हैं, उनके लिए भी बहुत मेहंदी लगाई थी। मेरी एक माता जी हैं, बहुत अच्छी माता जी हैं, और कभी मैं आपको मिलाऊंगा। मैंने वीडियो भी बनाई है उनकी, वो भी आप देख सकते हैं। अभी मैं उनका नाम नहीं लेना पाऊँगा। उनको भी मेरा तहे दिल से प्रणाम और तहे दिल से नमस्कार, तहे दिल से चरण स्पर्श। तो दोस्तों आप भी वीडियो देख रहे हैं, मेरी माता जी, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, और ताता ताऊ जितने भी होते हैं, चचेरे ममेरे फुफेरे। अभी एक जो सब्सक्राइब परिवार है मेरा यूट्यूब से जुड़ा, रंगीला सौदागर सब्सक्राइब परिवार, सारे सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ऐसे ही भक्ति में लगा रहूं, आप लोगों के लिए रोजाना वीडियो लाता रहूं। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं अभी कैंची धाम में। आज है 4 नवंबर 2020। समय हो रहा है 8:49। तो दोस्तों आज मेरा जन्मदिन है। बाबा जी के पास आया हूं और जन्मदिन के शुभ अवसर पर आशीर्वाद लेने, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। कल मंगलवार था, मैं हर मंगलवार को आने की सोचता था, लेकिन अब जब मेरे को फुर्सत मिल रही है, जब मेरे को बाबा जी का बुलावा हो रहा है, मैं तब नीम करौरी बाबा जी के आश्रम कैंची धाम जो में है, नैनीताल में जो है, जहाँ से मैं 19 किलोमीटर दूर रहता हूँ, वहाँ मैं आ जाता हूँ। मेरा टैक्सियों का बिज़नेस है, बहुत अच्छा चल रहा है। कल ही एक विनीत सर की बुकिंग मेरे को मिली थी, 2 बुकिंग यूट्यूब के ज़रिए मेरे को मिल चुकी हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आएंगे, और बहुत सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ। तो दोस्तों आज एक विशेष दिन है, करवा चौथ भी है। तो करवा चौथ कुंवारी लड़कियाँ भी व्रत रख सकती हैं, और जो सुहागन महिलाएँ हैं वो भी रख सकती हैं। सुहागन महिलाएं जो अपने पति निर्जला व्रत रखती हैं, पानी कुछ भी नहीं पीती हैं, और शाम को पति चाँद दिखने पर पति जब पानी पिलाते हैं तब वो करते हैं। जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो व्रत तारों को देख के तोड़ सकती हैं। दूसरा, अगर कोई दोस्त हो तो उनके लिए भी रख सकती हैं। तीसरा, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो व्रत कुंवारी लड़कियाँ रख सकती हैं, क्योंकि ये दिन बहुत खास है। इस दिन आप व्रत रखते हैं और कोई भी मनोकामना अपनी मांगते हैं तो वो मनोकामना भी पूरी होती है आज के दिन। तो इसका दोस्त हो या ज़रूरी नहीं कि उनका शादी के अच्छे, उसके लिए अपनी एक अच्छी नौकरी, अच्छे कैरियर और अच्छे एक व्यवहार और अच्छी भक्ति के लिए भी वो अपनी करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, और उनका मंगलमय होगा। बाकी सुख के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। मैं आया हूँ मन की शांति के लिए और बाबा जी की भक्ति के लिए। आशीर्वाद बाबा जी का मुझे मिला कि मैं आज के दिन भी यहाँ कैंची धाम आ सका। अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों आज बरदो अपनी घर के लिए रेता लाने, और ट्रक सुबोध चाचा मेरे हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। ट्रक आपको दिख रहा होगा, अगर झूम करके मैं दिखाऊँगा। तो मैं जा रहा हूँ आज वहाँ, तो उसके लिए भी मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि घर जल्दी से जल्दी बन जाए, जो मैं बनाने की सोच रहा हूँ। बाकी शांति के लिए हो रहा है। तो दोस्तों सुख क्या होता है, और भक्तों की कृपा, जब जिसकी कृपा हो जाती है ना, जिसके ऊपर अगर बाबा जी की कृपा हो गई, या किसी भी गुरु की कृपा भक्त के ऊपर हो जाती है ना, तो भक्त का कोई भी सामान या कोई भी चीज़, जैसे मैं घर बन रहा हूँ, बाबा जी की कृपा है तो बाबा जी घर बनाएंगे, एक एक चीज़ बाबा जी करवाएंगे। तो ऐसे ही एक मेरे को प्रसंग याद आ रहा है। एक दोस्तों एक माता जी थी, वृद्ध माता जी थी, तो वो कोई नहीं था उसका, वो अकेले थी। तो वो कृष्ण बड़ी भक्त थी, कृष्ण से हर वक्त बातें किया करती थी, हर वक्त कृष्ण से बोला करती थी कि कृष्ण भगवान ये कृष्ण, और सुख थी, खुशी थी, खुश रहती थी। और वो झाड़ू पोछा किया करती थी, और जब झाड़ू पोछा लोगों के घरों में किया करती थी तो लोगों के घरों में वही कृष्ण से बातें करते हुए, कृष्ण भगवान राधे राधे का नाम लेते हुए वो सब
घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी और लोग उसको पागल बताते थे, लेकिन काम में रखते थे क्योंकि वो काम सही करते थे। बड़बड़ाने के उससे ही उसको बोलते थे कि यार ये पागल है, ये वो है। एक बार श्री कृष्ण जी ने सपनों में दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उसने बोला कि कल रात प्रलय आने वाली है, कल रात को तूफान आएगा, कल के दिन तूफान आएगा, तू यहाँ से सारे गांव वालों को लेके चले जाना। तो बुढ़िया क्या करती है, अपना सामान लपेटती है और सब कुछ एक बैलगाड़ी मंगाती है और सामान लेके जाने की तैयारी में लगती है। लोग उसको, उसके पागलपन को, उसके एक सामान लपेट के जाने को लोग हंसते हैं, कहते हैं ये पागल है। तो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों कर रही है, तो वो लोगों को भी बताती है कि आप भी जाओ, प्रलय आने वाली है, तूफान आने वाला है और आप इस गांव को छोड़ दीजिए। तो लोग बोलते हैं कि यार नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, ये तो पागल है, इसकी बात कौन मानेगा। तो बुढ़िया, तो माताजी जब गाड़ी लेके, बैलगाड़ी लेके जा रही होती है, जाते जाते जैसे ही सीमा में पहुंचती है तो एक आकाशवाणी जैसी होती है। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, अरे माताजी आप अपने घर में सुई तो भूल आए हो, जिससे तुम माला बनाओगे, जिससे मुझे माला चढ़ाते हो, मुझे माला वो करते हो, तो वो सुई तो आप भूल आए हो। तो वो बड़ी असमस में पड़ जाती है, जाओ दौड़ के लेके आओ। तो बुढ़िया दौड़ के आनन फानन में जाती है और अपनी झोपड़ी से जो उसने टान में कोसी होती है सुई, वो सुई को निकालती है और निकालने के बाद जाती है। जाने के बाद जैसे ही वो तुम्हारे सीमा के पार पहुंचती है, वैसे ही गांव पूरा प्रलय आती है, तूफान आता है और वो डूब जाता है। तो गांव वाले सारे हताहत हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जब भक्त भगवान के बस में हो जाता है या भक्ति इतनी तगड़ी कर लेता है, इतनी अच्छी भक्ति कर लेता है, इतनी अच्छी भक्ति जब उसके दिलों में भगवान के प्रति हो जाती है, तो भगवान भक्त का एक एक चीज़, सुई भी भगवान के लिए उसकी अनमोल होती है। सुई भी लेने माता जी को भेजा और माता जी जब सुई, देखो जब तक का सुई उस गांव में थी तब तक वो गांव वाले जीवित थे और तब तक गांव वाले सुखी थे। जब सुई आई और बुढ़िया ने माला बनाने के सुई लेके आई, गांव से बाहर पैर रखा तो गांव पूरा नष्ट हो गया। तो यही सुखी की बात होती है, यही एक सुंदर वचन होता है, यही एक प्रांगण है और यही एक तरीका है सुखी का कि भक्ति में आप लीन रहिए। क्योंकि भक्ति जहाँ पर से आप अच्छे से कर लेंगे और भक्ति जब आप करेंगे तो आपको भक्ति का भी एक आनंद मिलेगा। तो दोस्तों सुख क्या होता है, सुख भी इसी भक्ति में मिलता है। सुख कैसी चीज़ होती है, एक दोस्तों सुख किसी भी चीज़ में मिल सकता है, कहीं पर भी सुख मिल सकता है, आपको बस सुख ढूंढना है। ऐसे ही एक अमीर महिला थी, अच्छे कपड़े पहन के, लाखों से लद-बद के, सोने चांदी से लग के एक महात्मा के पास पहुंचती है कुटिया में। तो महात्मा से बोलती है कि महात्मा मुझे सुख चाहिए, मैं सुख कैसे ढूंढूं। तो महात्मा जी एक वृद्ध महिला को और बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि इनको सुख कहाँ से ढूंढा जाता है ये बताओ। तो महिला बोलती है कि मेरे पति, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति 2-3 साल बाद मलेरिया उनको हुआ था, तो वो जा चुके थे। तो मैं अकेले पड़ गई और मेरा जो बेटा था वो भी 3 महीने बाद एक दुर्घटना में जा चुका था और मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया था, मैंने सोना छोड़ दिया था, मैंने खाना छोड़ दिया था, मैं कम खाती थी, कम पीती थी और किसी भी तरीके से जो भी मेरे से हो पाता था, मैं हर काम में एक नेगेटिव थिंकिंग सोचती थी और मेरा भगवान से मन हट सा गया था। तो बोलते हैं कि उसके बाद वृद्ध माता जी बोलती है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब अपने घर से आ रही थी तो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मुझे मिल गया और उस बिल्ली के बच्चे को मैंने गोद में पकड़ लिया। गोद में पकड़ने के बाद मैं अपने घर ले आई। घर लाने के बाद उसको जैसे ही मैंने घर ले आई, घर लाने के बाद मैंने जैसे ही उसको भूख लगी थी, मैंने उसको दूध पिलाया, कहीं ना कहीं से दूध की व्यवस्था की और दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद वो मेरे पैरों में रेंगने लग गया और प्यार से म्याऊं म्याऊं करते हुए एक अच्छे तरीके से मुझसे प्यार करने लग गया वो बिल्ली का छोटा सा बच्चा। उसको देख के मैं मुस्कुराई, बहुत दिनों बाद मैं मुस्कुराई और मुझे उस दिन ये लगा कि जब बिल्ली के छोटे बच्चे से, एक उसकी छोटी सी हेल्प करने से, उसको एक दूध देने से मैं जब इतना सुख महसूस कर सकती हूँ और मैं मुस्कुरा सकती हूँ, तो लोगों की हेल्प करने से मैं कितना मुस्कुरा सकती हूँ। तो उसी दिन, दूसरे दिन वो एक पड़ोस में कोई व्रत था,
वो बीमार था, उसकी सेवा करी और वो ठीक हो गया, उसने खुशी दी, तो वो फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करने लगी और मुस्कुराने लगी और खुश रहने लगी। तो दोस्तों मैं ये कहानी ये प्रसंग मैंने आज या कल मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत प्यारा लगा, और यही काम मैं अनदेखे में अनजाने में मैं कर रहा हूँ। जैसे कल मैंने अंजना जी की अरदास लगाई, या और भी सारे भक्तों के मैं स्टेटस लगा रहा हूँ व्हाट्सएप में कि जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो गया, मेरे एक लड़की की सगाई हो गई, किसी की एक ऑपरेशन होना था वो सफल हो गया, एक शुगर के बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे को याद भी नहीं आ रहा, बहुत सारे आते रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ नहीं भी लगा पाता हूँ। किसी एक शर्मा जी उनको घर मिल गया। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ये मैं कर रहा हूँ, मेरे को सुख मिल रहा है, मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि ये काम तभी वही कर सकता है जो सुखी हो और जिसको अच्छा लगता हो, जो ये कर सकता है, सौभाग्य उसी को प्राप्त है। दोस्तों तुम पत्ता भी नहीं तोड़ सकते हो किसी चीज़ का जब तक का तुम्हें आदेश ना हो, जब तक का। मैं खुशनसीब हूँ कि बाबा जी में का आशीर्वाद है और मैं यहाँ कैंची धाम आ रहा हूँ, और आप लोगों की, सारे भक्त लोगों के प्रसाद और ये जो भी मैं चढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, लोग बहुत मैं धन्य हूँ, मैं आपको भी आधार पर करता हूँ। और दोस्तों बाबा जी से आज मैं आशीर्वाद लेते हुए मैंने फूल भी चढ़ाए, गुलाब का फूल लाया था घर से तोड़ के, बहुत अच्छे लगा। और मैं बाबा जी से कामना करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जीवन में सुखी रहूँ, और ऐसे ही भक्तों की मनोकामनाएं और जो भी हैं आशीर्वाद भक्तों को यहाँ तक का मैं पहुँचाते रहूँ, और जो भी मैं भी एक हाई लेवल तक जाना चाहता हूँ, एक अच्छी गाड़ी में घूमना और अच्छी तरीके से ज़िंदगी यापन करना चाहता हूँ, और एक अच्छा लोगों के मदद करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सक्षम, जो मेरे को बाबा जी ने दिया है, मैं और भी सक्षम बनना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप भी वीडियो देख रहे हैं, मेरी माताजी, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, और ताता ताऊ जितने भी होते हैं, चचेरे ममेरे फुफेरे, अभी एक जो सब्सक्राइब परिवार है मेरा यूट्यूब से जुड़ा, रंगीला सौदागर सब्सक्राइब परिवार, सारे सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ऐसे ही भक्ति में लगा रहूं, आप लोगों के लिए रोज़ाना वीडियो लाता रहूं, और रोज़ाना जिन लोगों ने बाबा नीम करोली भगवान के दर्शन किए हैं उन लोगों से मैं आपको मिलाता रहूं, और कैंची धाम के दर्शन हर रोज़ कराता रहूं। जब बाबा जी की कृपा रहे मैं तब यहाँ आता रहूं, और तब मैं आपको दर्शन कराता रहूं। और मेरा टैक्सियों का जो बिज़नेस है, मैं आपको कैंची धाम सोमवारी बाबा जी के भी मैं वहाँ गया था, उसकी भी वीडियो में डालूँगा, मैं आपको टैक्सी के ज़रिए भी घुमाता रहूँ। और जो भी होगा आगे को, क्योंकि थोड़ा सा कल मेरे साथ एक बात हुई टैक्सी की, मैं शायद बाद में आपको ये कहानी सुनाऊंगा कि क्या हुआ था कल शाम मेरे साथ विनीत सर के साथ। कुछ काठगोदाम में ऐसी छोटी सी बात हो गई थी, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही आप, बस आपको दिल से प्रणाम, और आप मेरे को प्यार दिए, मेरा सहयोग दें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ऐसे ही भक्ति में लगे रहूं और आप लोगों तक वीडियो बाबा जी की पहुंचाते रहूं, और यहाँ के दार्शनिक स्थल और टूरिस्ट प्लेस मैं घुमाते रहूं। तो दोस्तों आज विशेषकर एक 4 नवंबर 2020 मेरा जन्मदिन, और एक ख़ास दिन करवा चौथ। कुंवारी लड़कियाँ भी रख सकती हैं और स्वागन महिला तो रखती हैं, उनके लिए भी बहुत मेहंदी लगाई थी। मेरी एक माता जी हैं, बहुत अच्छी माता जी हैं, और कभी मैं आपको मिलाऊंगा, मैंने वीडियो भी बनाई है उनकी, वो भी मैं आप देख सकते हैं। अभी मैं उनका नाम नहीं लेना पाऊंगा, उनको भी मेरा तहे दिल से प्रणाम और तहे दिल से नमस्कार, तहे दिल से चरण स्पर्श, उनका आशीर्वाद मुझे दें। माता जी उस वीडियो देखेंगी तो समझ जाएंगी, रोज़ मेरी बातें होती हैं, बहुत देर बातें होती हैं। तो दोस्तों मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने भी ज़िंदगी में हर पहलू पे एक संघर्ष किया है, और एक आज और बहुत ही संघर्ष करते आई हैं, और अपनी जो उनकी डॉटर हैं तो उनको भी वो एक हाई लेवल तक ले जाना चाहती हैं, और एक अच्छी प्लेटफार्म में उनको भेजना चाहती हैं, उनके लिए भी वो संघर्ष कर रही हैं। तो दोस्तों मेरी तो माँ नहीं है, मैं उन्हीं को याद करके और आज उनसे आशीर्वाद लेता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुखी रहूँ और भक्ति में लगा रहूँ और एक अच्छे लेवल तक जाऊँ, और सारे सुख, ज़िंदगी के सारे सुख और ज़िंदगी को मैं अच्छे तरीके से मैं अपने काम करूं और अच्छे तरीके से भक्ति करूं। तो दोस्तों बाबा जी से भी आशीर्वाद कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अच्छे तरीके से, आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे और आप बाबा जी की भक्ति में ऐसे ही रहूं और एक अच्छे सद्मार्ग पे चलूं और अच्छा काम करते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए एक ऊँचे पद पर मैं भी आसीन रहूँ।
मैंने बोला है बाबा जी को, बाबा जी कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज करिए आप कैंची धाम के दर्शन, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार। जय नीम करोड़ी बाबा जी, जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।